पहले दिन से लेकर आज तक आप इमरान खान साहब के विजन के साथ खड़े रहें, इमरान खान साहब के साथ खड़े रहें और इमरान खान साहब की पार्टी के साथ खड़े रहें। मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उसके बाद बेहतरीन बजट बनाने पर मैं अपनी पूरी टीम को, ख़ासकर फाइनेंस डिपार्टमेंट, P&D डिपार्टमेंट और फिर इन सब से बढ़कर मुज़म्मिल असलम साहब को खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ और सलूट भी पेश करता हूँ। जनाब स्पीकर, कुछ बातें अपोजिशन लीडर साहब की तरफ से आई तो उनकी खिदमत में अर्ज़ है कि बजट पास करने में हमें खुशी हो या ना हो, हमारी जदोजहद जो है वो अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब के लिए हैं और उसकी रिहाई पर इंशाअल्लाह ताला हम जश्न ज़रूर मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह मुज़म्मिल असलम साहब ने कहा कि तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा में हमसे पहले टैक्स कलेक्शन 66 बिलियन था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पहले साल वो 93 बिलियन हुआ, आज वो 129 बिलियन पर है और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह 66 से 129 तक पहुंचा, इसी तरह 129 से 182 तक भी पहुंचेगा इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, डैम्स, टूरिज्म स्पॉट्स, टूरिज्म रोड्स, इन सब की बात अपोजिशन लीडर साहब ने की तो इनके इल्म में होना चाहिए कि वफाक में आपकी हुकूमत है और आपकी हुकूमत ने हमारा 4,758 अरब रुपए रोका हुआ है जो खैबर पख्तूनख्वा का हक है और वो हमें नहीं दे रही। आपके इल्म में ये भी होना चाहिए कि NFC जो हमारा हक है हमारी सूबे का, आपकी वफाक में हुकूमत है और आपकी वफाकी हुकूमत प्लस पंजाब की हुकूमत वो हमें हमारा NFC शेयर नहीं दे रही और गैर आईनी, गैर कानूनी तौर पर वो तमाम सूबे अपने आप में तकसीम कर रही हैं जो हमारा आईनी और कानूनी हक है। टूरिज्म रोड्स अल्हम्दुलिल्लाह सब बने हुए हैं, सिर्फ एक रोड के अलावा, और उसका टेका भी आपके भाई के साथ है। जनाब स्पीकर, वफाक की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के साथ हमेशा इम्तियाजी सलूक होता आ रहा है। ठीक है, यहां पर जो है बाकी पार्टीज तो तनकीद बरा इस्लाह शायद कर सकते हैं, लेकिन जिनकी वफाक में हुकूमत है वो हम पर तनकीद ना करें। वो अपनी ही वफाकी हुकूमत को अगर इतने माशाल्लाह इनका दिमाग ज़्यादा है तो उनको मशवरा दें, क्योंकि आपकी इल्म में होना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त, पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ वो 2.5% है, पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 3% है। यानी हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 2.5% से इंक्रीज कर रही है, तो हमारा GDP ग्रोथ कम से कम वो 2.5 से 5% जरूर होना चाहिए था। हमारा ग्रोथ मुसलसल होता रहा है। अगर GDP ग्रोथ ना हो और पॉपुलेशन इस तरह ग्रोथ करें तो यही लोग बेरोजगार रहेंगे, हमारे हाउस होल्ड पर बोझ ज्यादा आएगा, हुकूमत पर बोझ ज्यादा आएगा, रियासत पर बोझ ज्यादा आएगा, और फिर यही जो सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में जबरदस्ती बनाई गई है पूरे पाकिस्तान में ऑटोमेटिकली वो पोजीशन होती रहेगी। लेकिन इनके पास जो है GDP ग्रोथ के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन के लिए इनके पास एक ही फार्मूला है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, डीजल की कीमत बढ़ा दो। बाकी हमने कोई रिफॉर्म्स, कोई पॉलिसी देखी नहीं है वफाकी हुकूमत की तरफ से। एक तरफ हमारा GDP ग्रोथ 3% है। जनाब स्पीकर, वफाकी हुकूमत जो हमारे अपोजिशन लीडर यहां बैठे हुए हैं उनकी है, $34 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट है, $70 बिलियन हमारा इंपोर्ट है। मतलब $34 अरब से
70 अरब डॉलर के दरमियान जो फिगर्स हैं, ये हमारा ट्रेड डेफिसिट है, तिजारती खसारा। हमारे रेमिटेंसेस बमुश्किल 25 अरब डॉलर है, बाकी जो है हम नुकसान में ही जा रहे हैं। इनसे आप पूछें कि आपके साथ ये एक्सपोर्ट ज्यादा करने का कोई फार्मूला है? आप कोई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाए हैं? आप कोई एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन लाए हैं? जनाब स्पीकर, मैं वफाक में आपकी हुकूमत है, मैं वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूं, वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूं। जनाब स्पीकर, 36 अरब डॉलर तिजारती खसारा, 36 अरब डॉलर तिजारती खसारा, लेकिन कोई एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इनके साथ कोई फार्मूला नहीं है। हमारे पास फार्मूले थे, इसलिए 6% जीडीपी ग्रोथ था, 6%, 6.1% हमारा जीडीपी ग्रोथ था। 3-1.5 साल इमरान खान साहब के साथ विजन था, इमरान खान साहब हुकूमत को चला रहे थे, इसलिए हमारा जीडीपी ग्रोथ 6.1% से तजावुज कर गया था। जनाब स्पीकर, नहीं अब सुने ना, मैंने सुना, आप भी सुने, बर्दाश्त पैदा करें, सुने। वफाक की वजह से पूरा पाकिस्तान तबाह हो रहा है, हमारा सूबा भी तबाह हो रहा है। हम पाकिस्तानी हैं, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा। पाकिस्तान, ये जो लाए गए हैं जबरदस्ती, ये पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। हमारा सूबा तबाह बर्बाद है इनकी गलत पॉलिसी की वजह से। यहां पर दहशतगर्दी दोबारा लाई गई इनकी गलत पॉलिसी की वजह से। मैं तो तनकीद करूंगा, मैं बात करूंगा, आप सुने, बर्दाश्त करें, हौसला पैदा करें खुद में। जनाब स्पीकर, 36 अरब डॉलर ये हमारे पाकिस्तान का तिजारती खसारा है, और ये पूरा नहीं कर सकते। इससे मसला क्या होता है? 43,000 अरब रुपए 78 सालों में पाकिस्तान पर कर्जा था, अभी 97,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। 97,000 अरब रुपए। जनाब स्पीकर, हमारा टोटल जीडीपी जो है वो 1,24,000 बिलियन है। 97,000 अरब रुपए आपका कर्जा है, बिरूनी और अंदरूनी। अगर जो डॉलर इन्होंने आर्टिफिशियली रोका हुआ है, अगर फर्ज करें ये आपके दोस्त मुमालिक ने जो आपके डॉलर्स दिए हुए हैं, जो रेमिटेंसेस ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे हैं, अगर फर्ज करें ये रुक जाए, आपकी बिरूनी मुमालिक के दोस्त आपसे ये कर्जा वापस ले ले, तो 280 की जगह ये डॉलर का रेट 500 तक पहुंच जाएगा। और जब 500 तक पहुंचेगा तो 36,000 अरब रुपए जो आपका बिरूनी कर्जा है, ये ऑटोमेटिकली जो है 55-60,000 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। आपका मुल्क दिवालिया। कोई फार्मूला है? हमें ना दो भाईजान, उधर बैठो, शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठो, जो आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ बैठो, ओरिजिनल प्राइम मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब के साथ बैठो, उनके साथ जो है आप वो करें। उनको मशवरे दें तो पूरे पाकिस्तान का फायदा हो जाएगा, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं।